हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण ने अदिति को अभी और उस बच्चे के साथ देख लिया था जिसको से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो वापस होटल रूम में आके पागलों की तरह रोने लगती है। इस पे किरण की छोटी बहन उससे रोने का कारण पूछती है तो किरण रोते हुए सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने अदिति को अभी और उसके बच्चे के साथ देखा, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो मूव ऑन कर चुकी है। शायद मैं ही पागल हूँ जो उसके पीछे मरे जा रही हूँ। शायद अभी ने सही कहा था, अदिति को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, वो बस मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी। उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ उस गैंग से बाहर निकलने का एक मुहर्रा था और कुछ नहीं। उसने कभी मुझे नहीं चाहा और मैंने उसके अलावा कभी किसी को नहीं चाहा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ? ऐसे ही बोल के किरण अपनी बहन के सामने रोने लगती है और उसकी बहन उसे समझाती है और कहती है, दीदी प्लीज़ तुम रोना बंद कर दो, देखना सब ठीक हो जाएगा, भगवान करेगा तुम्हें भी कोई चाहने वाला मिल जाएगा। जिस पे किरण तो रोना बंद ही नहीं करती और फिर किरण की बहन उसे कहती है, जब आपने आप सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया, जब आपने देख लिया, कहती थी दीदी आपके बिना कितनी खुश है तो आप कुछ क्यों नहीं रह सकती? दीदी मूव ऑन करने में लोगों को सालों ज़रूर लग जाते हैं पर लोग मूव ऑन कर जाते हैं। आप भी ट्राई करो, देखना मूव ऑन कर जाओगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के वो किरण को हग कर लेती है। किरण भी यहाँ रोते हुए कहती, तुमने सही कहा, मैं मूव ऑन करके दिखाऊंगी। अगर वो मेरे बिना खुश रह सकती है तो मैं क्यों नहीं, अब मैं भी उसके बिना खुश रहूंगी। ऐसे बोल के किरण जोरों से रोने लगती है। किरण की बहन उसे संभालती है और अपना दर्द भी भूल जाती है। यहाँ ये दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखती हैं और वहाँ दूसरी तरफ किरण की माँ जब यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें लगता है कि किरण के लिए ऑस्ट्रेलिया आना बहुत बेस्ट होगा। लेकिन तभी उनकी नज़र भी अदिति पे चली जाती है। जब वो अदिति को देखती है तो वो अपना सर पकड़ लेती है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि वही अदिति है। वो अदिति के सामने जाती है उससे बात करने के लिए, पर अदिति उन्हें देख के भी अनदेखा करती है और उनके पास से ही गुजर जाती है। ये देख के तो किरण की माँ को कुछ समझ ही नहीं आता। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि अदिति उन्हें देख के भी अनदेखा कैसे कर सकती है। वो अदिति से बात करने के लिए अदिति के पीछे पीछे जाने लगती हैं, पर तभी वहाँ पे उन्हें अदिति के साथ अभी दिखता है जो अभी उसे बोलता है, अरे उस साइड पे नहीं, हमें ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। जिस पे वो अदिति का हाथ थाम के उसे ऊपर वाले फ्लोर में लेके जा रहे होते हैं और यहाँ अभी ने उस बच्चे को भी उठाया होता है। यहाँ किरण के साथ साथ किरण की माँ को भी यही गलत फहमी हो जाती है कि शायद ये इन दोनों का ही बच्चा है और किरण की माँ तो घबराते हुए तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे ही चली जाती है, क्योंकि अदिति जिस फ्लोर पे जा रही थी उसी फ्लोर पे तो किरण का रूम था, इसलिए वो घबरा के ऊपर जाती है। पर थैंक गॉड ऊपर जाने के बाद वो देखती है कि अदिति जो है वो किसी और रूम में घुस गई है। ये देखते ही वो तुरंत किरण के रूम में जाती है कि किरण तुम ठीक हो? किरण तो यहाँ रो रही थी, पर अपनी माँ को देखते ही वो रोना बंद कर देती है। कहती है, हाँ हाँ माँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? तो यहाँ किरण की माँ कहती है, मुझे ना ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो हम किसी और होटल में जाके रहेंगे। जिस पर किरण की छोटी बहन कहती है, माँ आपको क्या हो गया है? हाँ मैंने एडवांस में पेमेंट कर रखा है और अब ऐसे कैसे किसी और होटल में जाएंगे? और वैसे भी ये होटल यहाँ का बेस्ट होटल है। जिस पे किरण की माँ बोलती है, तुम्हें कुछ पता ना हो तो तुम मत बोला करो। जिस पर कहती है, माँ हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। तो किरण की माँ किरण की छोटी बहन का हाथ पकड़ती है और उसे रूम से बाहर लेके आती है और उसे कहती है कि मैंने यहाँ अदिति को देखा है। जिस पे वो कहती, क्या आपने भी उसे देखा है? जिस पे किरण की माँ कहती, और किसने देखा? क्या क्या किरण ने? तो वो कहती, हाँ किरण दीदी ने भी उसे देख लिया। कहती, अब क्या होगा? ये अदिति पीछा क्यों नहीं छोड़ती? जब अब मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, किरण की लाइफ में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी, तो अदिति फिर से सामने आके खड़ी हो गई। जिस पे किरण की बहन बोलती है, हम उसके लिए ये होटल क्यों छोड़ के जाएं? हाँ हमने पेमेंट कर रखी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और अच्छा है कि किरण दीदी उन दोनों को साथ में खुश देखेंगी, उन्हें देखेंगी कि वो दोनों किस तरह साथ में खुश हैं और मूव ऑन कर चुके हैं। तो किरण दीदी को भी हौसला मिलेगा और वो भी मूव ऑन कर जाएंगे। डोंट वरी माँ, मेरी बात मानिए, हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। किरण की माँ को तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर किरण की बहन बहुत ज़िद्दी थी और समझा बुलझा के कैसे तैसे अपनी माँ को वहाँ से भेज देती है और खुद रूम में आ जाती है। यहाँ वो किरण को कहती कि दीदी आपने बोला था ना बहुत हो गया रोना धोना, तो चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। जिस पे किरण बोलती, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। वो कहती, दीदी प्लीज़ आपने बोला था ना आप अब मूव ऑन करेंगे और खुश रहेंगे, और वैसे भी आपको खुश रहने का पूरा पूरा राइट बनता है, तो चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए। किरण फ्रेश होने चली जाती है तो उसकी बहन उसके लिए कपड़े निकाल देती है। किरण आती है, उस ड्रेस को देखती है और उस ड्रेस को देखते साथ उसकी पुरानी कुछ मेमोरीज आ जाती है। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब उसने ये ड्रेस पहना था तो दीदी ने कितने प्यार से उसे बैक पे किस किया था और उसकी कितनी तारीफ़ की थी कि वो इस ड्रेस में कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी
किरण की बहन को लगता है कि शायद उसने गलत ड्रेस निकाल दिया। वो कहती है अब मैं कोई और ड्रेस निकाल देती हूँ, पर इतने में ही किरण बोलती है नहीं, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कितने कपड़े तुम फेंकोगी, सब में उसकी यादें हैं। और ऐसे बोल के चुपचाप से वो ये ड्रेस पहनने चली जाती है। वो अपनी बहन के सामने स्ट्रॉन्ग तो बन रही थी, पर जब वो उस ड्रेस को पहनती है तो वो खुद को मिरर में देख के रोने लगती है, आंखें बंद करती है और अदिति के साथ बिताए हुए वो हसीन पल उसकी आंखों के सामने चलने लगते हैं, घूमने लगती है और फिर वो आंखें खोलती है, थोड़ा सा रोती है, फिर खुद को सेट करके बाहर आ जाती है कि दीदी बताओ मुझे कहाँ जाना है। तो वो बोलती है दीदी मैंने पिकनिक का बोला था, रुको वो लड़का अभी हमें पिक करते आता ही होगा, तभी थोड़ी देर में डोर लॉक होता है। ये लोग बाहर जाते हैं और बाहर किरण की माँ और दूसरी बहन भी आए हुए होते हैं साथ में उस लड़के के साथ, जहाँ हमें बोलते हैं कि वो पिकनिक का बेस्ट पॉइंट है, सब लोग पिकनिक के लिए वहीं जाते हैं, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और वो इन्हें उस पिकनिक वाले पॉइंट पे लेकर चला जाता है, जो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब वह कभी बहुत ज़्यादा बेस्ट था, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, पिक्स क्लिक कर रहे थे, अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। पर यहाँ किरण अभी भी एक कोने में चुपचाप उदास खड़ी थी। तभी किरण की छोटी बहन फिर आती है और उसे समझाते हुए कहती है किरण दीदी प्लीज़, हाँ अब आपको एंजॉय करना चाहिए, चलो आप हमारे साथ खेलो। और फिर वो इसकी तरफ बास्केटबॉल फेंक देती है, जिससे वो भी बॉल को पकड़ती है और वो खेलने लगती है। ये लोग जब बास्केटबॉल खेल रहे थे तो तभी किरण की नज़र अदिति पे जाती है। अदिति भी वहीं थी, पर अदिति ने उसे नहीं देखा था। यहाँ किरण की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, उसे फिर से उसका पास्ट याद आने लगता है, पर वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है कि इट्स ओके, मुझे उसके पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, वो मैं यहाँ हो या फिर यहाँ ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। ऐसे खुद को समझाने लगती है और खेलने लगती है। तभी अदिति की नज़र भी किरण पे पड़ती है, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी। और ये सब कुछ किरण की माँ देख लेती है, जिसे गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि अदिति फिर से इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ किरण की माँ जो है वो अदिति से बात करने के लिए उठती है। पर वो जैसे अदिति की तरफ आ रही थी, तभी अदिति के मोबाइल पे कॉल आ जाता है, जिसे वो रिसीव करती है और थोड़ा साइड पे चली जाती है। वो जब बात करके कॉल कट करती है, पीछे टर्न लेती है, तो पीछे किरण की माँ खड़ी थी। अदिति बोती सॉरी आंटी, मैंने आपको देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? तो बोती नहीं मुझे नहीं लगी। ऐसी ही अदिति बोल के जाने लगती है, पर तभी वो पीछे से अपना नाम सुनती है उसी आंटी के मुँह से, तो वो पीछे टर्न होती है, कहती है क्या आप मुझे जानती हैं? तो जिस पे वो कहती है अदिति क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अदिति बोलती है सो सॉरी आंटी, मैंने आपको नहीं पहचाना, पर आप मुझे कैसे जानती हैं? दोनों ऐसे आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे वही बच्चा भागता हुआ आ जाता है, जिसके पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और वो रो रहा था। जिस पे कहती है अरे तुम्हें इतनी सारी चोट लगी है, फिर तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो? और ऐसी अदिति उसे पकड़ती है और उधर ही बिठा के उसकी चोट देखने लगती है। पर अदिति उसका खून देख के एकदम पैनिक हो जाती है और उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति तो उस बच्चे के साथ बच्चा बन के खुद ही रोने लगती है। तो यहाँ किरण की माँ वो तुरंत रुमाल लेती है और उस बच्चे की चोट पे ऐसे हल्का सा रखती है और दबाती है, कहती है आराम से बेटा अभी ठीक हो जाएगा। तो वो रोते हुए दीदी को देखते हुए कहते दीदी हाँ नहीं दर्द हो रहा है, हाँ दर्द हो रहा है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोने लगता है, तो दीदी उसे हक कर देखती कोई बात नहीं, अब तो बहुत ब्रेव हो ना, हाँ ब्रेव बेबीज़ को पेन नहीं होता है, अभी ठीक हो जाएगा देखना अभी ठीक हो जाएगा। और ऐसे उसे बहुत प्यार से संभालने लगती है। तो यहाँ अब किरण की माँ को एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी थी कि अदिति भई उसकी कोई माँ वाँ तो है नहीं। ये सुनते ही और ये समझने के बाद उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। लेकिन इससे पहले वो अदिति से बात करे, वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, जिससे अदिति उसे सीने से लगाती है और फिर वहाँ से लेके चली जाती है। किरण की माँ तो बस उसे जाते हुए देखती रहती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी वहाँ पे उन्हें आवाज़ आती है और ये आवाज़ कोई और नहीं बल्कि किरण ने लगाई थी कि माँ आप वहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो भागते हुए अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं और वहीं पे ये लोग सब घूमने लगते हैं और पिकनिक को एंजॉय करने लगते हैं। तभी ये लोग वहीं पे खाना भी खाते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और यहाँ किरण थोड़ी स्माइल करती है, जिसे देख के उसकी माँ के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी की स्माइल मैं फिर से खोने नहीं दूंगी, मुझे अदिति से बात करना होगा। वो अपनी लाइफ में अगर मूव ऑन कर गई है तो ठीक है, लेकिन मैं उसे अब अपनी बेटी की ज़िंदगी में फिर से नहीं आने दूंगी। और ऐसे सोच ही रही थी कि तभी किरण बोलती माँ मैं बहुत थक गई हूँ, चलो ना अब वापस होटल रूम में चलते हैं। तो यहाँ सब मान जाते हैं और ये लोग वापस होटल रूम में आ जाते हैं। होटल रूम में आने के बाद ये लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। सबको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, पर यहाँ किरण को नींद नहीं आ रही थी और रात के 2 भी बज गए थे। तो किरण चुपचाप से रूम से बाहर निकलती है। इनफैक्ट वो होटल से ही बाहर टहलते-टहलते आ जाती है और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रखी थी। किरण
जो है वो यूँ बाहर की तरफ देख रही थी एक वाटरफॉल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। किरण उस वाटरफॉल के पास जाती है और हल्का सा यूँ हाथ आगे करके पानी के अंदर हाथ डिप करती है। इतनी सर्दी में वो ऐसे कर रही है और ये सब कुछ जो है वो अदिति देखती है। अदिति कहती है, लड़की पागल है क्या? एक तो इतनी ठंडा, ऊपर से इतना ठंडे पानी में हाथ डिप कर खड़ी है, लगता है इसे पक्का बीमार होने का शौक चढ़ा है। ऐसे ही बोल के अदिति किरण के पीछे से गुजर जाती है। तभी किरण यूँ टर्न होती है और वो भी अदिति को जाते हुए देख लेती है। अदिति जो है वो थोड़ी जल्दबाजी में जा रही थी, जिसके चक्कर में वो सामने की तरफ नहीं देखती। सामने जो है वो नीचे थोड़ी-सी वो जगह ख़राब थी, वहाँ पे ना एक छोटू-सा पत्थर सा रखा हुआ था, जिसके से पाँव टकरा जाता है और वो यूँ सामने की तरफ गिरने वाली थी। किरण आवाज़ लगाती है पर अदिति सँभल ही नहीं पाती, वो नीचे गिर जाती है। तभी किरण उसके पास आती है और वो उसे यूँ ऊपर उठाती है। अदिति के पाँव की तरफ देखते ही अदिति के पाँव पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा था। अदिति तो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। यहाँ किरण पहले तो उसे खड़ा करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो एकदम पीछे पलट के देखती है। अदिति के पाँव पे इतना ब्लड आ रहा था और बेचारी दर्द के मारे आऊ कर रही थी और चला भी नहीं जा रहा था। अब किरण जितने भी गुस्सा थी, उससे जितनी भी नफ़रत कर रही थी, पर फिर भी अदिति को इतने दर्द में नहीं छोड़ के जा पा रही थी। इसलिए वो वापस आती है और अदिति को यूँ अपनी बाहों में उठा लेती है। उसे अपनी बाहों में उठा के होटल रूम के अंदर लेके आ जाती है और वहाँ होटल रूम में एंट्रेंस में जो वहाँ पे सोफ़े वग़ैरह रखे हुए थे, वो उसे वहाँ बिठाती है और कहती है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को बुला लो, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ अदिति किरण को जाते हुए देखती है और कहती है, कितनी खड़ूस है, हेल्प कर ही रही थी तो ढंग से कर देती ना। यहाँ अदिति इतना ही सोची, अभी को कॉल लगाती है, कहती अभी मेरे पाँव पे बहुत चोट लगी गई है, मैं होटल में ही हूँ, क्या तुम नीचे आ सकते हो प्लीज़? अभी बोलता है, हाँ क्या हुआ? कैसे लगी? मैं अभी आ रहा हूँ, ऐसे बोल के वो दौड़ता हुआ नीचे आता है और अदिति के पाँव की तरफ देखते हैं, जहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो तुरंत अपने रुमाल से उसके पाँव पे होने वाली ब्लीडिंग को रोकता है। वहाँ दूसरी तरफ किरण को बहुत बुरा फ़ील हो रहा था कि उसने अदिति के ज़ख्म पे ना कुछ पट्टी की ना कुछ, उसे इतनी तकलीफ़ में अकेला छोड़ के आ गई। इसी गिल्ट में वो वापस नीचे की तरफ आती है लॉबी की तरफ, पर जैसे वो लॉबी की तरफ आती है, वो देखती है कि वहाँ अभी बैठा अदिति के पैर पे पट्टी कर रहा था। ये देख के किरण को तन में मन में आग सी लग जाती है और वो गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारती है। उसकी आँखें एकदम से रेड-रेड हो जाती हैं, आँखों में आँसू आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी किरण देखती है कि अदिति उसे देख रही है। अदिति उसे जाते हुए देखती है और कहती है, ये लड़की है कौन? इतने में अभी भी पीछे उतर के थी, क्या कौन-सी लड़की? पर किरण तो वहाँ से जा चुकी थी, तो अदिति उसे बताती कि हाँ, मुझे एक लड़की मिली, जिसने मेरी हेल्प की, मुझे बाहर से अंदर तक लेके आई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रूड थी। अभी बोलता है, जो भी थी, जैसी भी थी, पर मेन चीज़ ये है कि उसने आपकी हेल्प की, क्या आपने उसे थैंक यू बोला? जिस पे अदिति बोलती थैंक यू कैसे बोल दिया? हाँ, बोला तो वो मुझे छोड़ के एकदम से चली गई यहाँ से, तो कैसे थैंक यू बोलती? जिस पे अभी बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिले तो थैंक यू बोल देना। चलो अब रूम में चलते हैं। ऐसे ही बोल के अभी अदिति को सहारा देता है और उसे रूम में लेके चला जाता है। वहाँ पे उसे बेड पे लिटाता है और कहता है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? जिस पे अदिति होती, बस हाँ, अभी इतनी सी चोट पे तुम डॉक्टर को बुलाओगे? कुछ भी, इतना चोट नहीं है, मैं बस थोड़ी आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ऐसे ही बोल के अदिति आँखें बंद कर लेती है। अदिति तो थोड़ी देर में सो जाती है और अभी उसके पास बैठा हुआ उस पे ब्लैंकेट ओढ़ता है, उसके पास बैठ जाता है, उसे प्यार से देखता है और फिर उसकी आँखें नम हो जाती है। वो अपने आँसुओं को पोंछता है और कहता है कि मेरी किस्मत तो देखो, दुनिया की नज़र में तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें पा लिया है, पर तुम्हें अपना बना तो लिया, पर अपना बना के भी कभी अपना ना बना पाया। ऐसे बोल के बहुत अपसेट हो जाए और रूम से बाहर आ जाता है। मैं रूम से बाहर आके बस अदिति और किरण के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि मैंने किरण के साथ बहुत गलत किया है। मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए, पर कैसे? किस मुँह से उसके पास जाऊँ? किस मुँह से उसे सब कुछ बताऊँ? काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो खुद मेरे सामने आ जाए, क्योंकि मेरे पास उसके पास जाने की हिम्मत नहीं है। वो ऐसे सोचता हुआ होटल से बाहर चला जाता है। वो काफ़ी देर तक बाहर बैठा रहता है और वहीं पे वो कॉफ़ी लेता है और कॉफ़ी पीता हुआ कुछ सोचता हुआ वापस रूम में आ जाता है। वो रूम में आता है जहाँ अदिति पहले से ही सो रही थी। वो भी अदिति के साथ बेड पे आके सोता है, पर बीच में वो काफ़ी सारे पिल्लोज़ रख देता है और दूसरी तरफ मुँह करता है और कहता है कि किरण मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, और ऐसे ही आँखें बंद कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि बेचारा अभी खुद बहुत बड़े गिल्ट में है। गिल्ट के मारे ही वो आज तक किरण से बात ना कर सका, ना ही उसे कुछ बता सका, और वहाँ दूसरी तरफ किरण
वो सबके सामने यूँ जता रही थी कि अब वो खुश है और वो मूव ऑन करने की ट्राई कर रही है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। उसने जब से अभी और अदिति को साथ देखा था, अंदर से वो जलती भुनती जा रही थी, गुस्से के मारे पागल होई जा रही थी, आप बगौला हो रही थी। और उसे अब रूम में अच्छा भी नहीं लग रहा था, उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो रूम से बाहर आ जाती है। वो रूम से बाहर आती है और ऐसे ही पूरे होटल में, पूरी लॉबी में ऐसे टहल रही थी, तभी वही टूरिस्ट गाइड और जो है वो वहाँ पे आता है, जो इन्हें गाइड कर रहा था और जिसने सब बुकिंग वगैरह करवाई। वो यहाँ किरण को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। किरण थी इतनी हसीन, वो टेंशन में भी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो काफ़ी देर तक यहाँ किरण को निहारता है और फिर कहता है किरण मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? किरण उसे देखती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता पहले क्वेश्चन मैंने किया है। किरण बोलती पर मुझे आंसर नहीं देना है। ऐसे बोल के किरण होटल से बाहर जाने लगती है, पर तभी वो कहता है कि एक सेकंड मेरी बात सुनिए, बाहर बहुत ठंड है, अगर आप जाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, तो मेरी माँ ने आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पे किरण बोलती मैंने आपसे कोई एडवाइस नहीं ली। तो बोलता एडवाइस देना ही तो मेरा काम है। बाय द वे कल हमें बहुत सारी जगह विज़िट करनी है, इसलिए अच्छा होगा कि आप रेस्ट कर लें, वरना आप थकी हुई होंगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप साथ नहीं चलेंगी। किरण बोलती मतलब तो कहते अरे मेरा मतलब मैंने जितने लोगों के पैसे लिए उन्हें तो घुमाना मेरा ही फ़र्ज़ बनता है ना, और मैं अपने काम में गद्दारी नहीं करता, बहुत बहुत ज़्यादा काम को लेके मैं पॉसेसिव हूँ। चलो अब आप अंदर जाइए। किरण उसे घूरती है और चुपचाप से अंदर चले जाती है, क्योंकि उसका झगड़ा करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। वो जब अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसके रूम का बिल्कुल सामने वाले रूम का दरवाज़ा खुलता है। पहले तो किरण इग्नोर करती है, पर एकदम से वो यूँ पीछे होती है, क्योंकि उसने शायद अदिति की ही झलक देखी थी। वो यूँ पीछे होती है और ये कोई और नहीं, सच में अदिति ही थी, जो रूम से बाहर निकलती है, पर उसके पाँव में चोट लगी हुई थी और वो लड़खड़ा के चल रही थी। अब ये देख के किरण को गुस्सा आता है। वो एकदम से उसे पकड़ती है, वो कहती समझ में नहीं आता, बच्ची हो, पता नहीं चलता चोट लगी है तो आराम करना चाहिए, क्या भूतों की तरह पूरे होटल में टहलने का मन कर रहा है तुम्हारा? जिस पे अदिति उसे कहती है एक्सक्यूज़ मी, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाली? जिससे किरण को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किरण गुस्से से उसके दोनों शोल्डर से उसे पकड़ती है और एकदम से दीवार के साथ लगाती है। उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से से देखती है, कहती नहीं जानती मुझे, नहीं पता मैं कौन हूँ? हाँ, बोलो, क्या सच में मुझे नहीं जानती हो? जिस पे अदिति तो एकदम घबरा जाती है और उसे लगता है कि लड़की कोई पागल-वागल है। वो मन में यही सब सोच रही थी, क्या पागल हो क्या? हाँ, यू आर हर्टिंग मी, प्लीज़, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, इट्स हर्टिंग। जब अदिति ऐसे दर्द में चिल्लाती है, तो वो उसे एकदम से किरण छोड़ देती है, कहती है, आई एम सॉरी। ह तुम्हें तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे भी जाना चाहिए, सॉरी। ऐसे बोल के किरण फिर से होटल से बाहर जाने लगती है, पर अदिति वो भी कहाँ रुकने वाली थी। वो रूम में बैठने के बजाय किरण के पीछे पीछे आने लगती है। यहाँ किरण लॉबी में आके सोफे पे बैठ जाती है, अपना सर पकड़ के। उसने जैसे अभी अदिति के साथ मिसबिहेव किया, उसे खुद भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर गुस्से में और जेलसी के मारे किरण एकदम से पागल हो रही थी। तभी अदिति स्टेयर से नीचे आने लगती है, जिसके पाँव में से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी, और वो स्टेयर्स को ऐसे पकड़ के आ करके नीचे आ रही थी। ये चीज़ किरण देख लेती है और अब गुस्से के मारे उसे घूरती है, लेकिन फिर इग्नोर करती है, कहती नहीं, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और अब मुझे भी आगे बढ़ दे जाना चाहिए। ऐसे सोच के वो होटल से बाहर जाने लगती है, लेकिन फिर से अदिति की वो दर्द भरी आवाज़ जब उसके कानों में जाती है, तो किरण बेचारी खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो गुस्से से यूँ पीछे घूमती है और स्टेयर्स पे चली जाती है और अदिति को यूँ अपनी बाहों में थाम लेती है। उसे ये बाहों में थाम के स्टेयर से नीचे लेके आती है और उसे स्टेयर से नीचे ला के एकदम से छोड़ देती है और कहती है कि अब जहाँ जाना चाहो शौक से जाओ। ऐसे ही बोल के अदिति वहाँ से सॉरी किरण वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अदिति कहती सुनो। तो किरण एकदम से रुक जाती है और यूँ पीछे होती है। जैसे वो पीछे होती है, तो अदिति उससे कुछ बोलने लगती है, पर किरण की नज़र वो तो बस अदिति के पाँव पे ही ठहरी होती है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। किरण इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कहते हैं ना, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसका दर्द उससे ज़्यादा हम फील करते हैं। यहाँ किरण उसका दर्द फील करती है और फिर इससे पहले कि अदिति कुछ बोले, किरण एकदम से उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखती होती, एकदम चुप, और ऐसे ही बोल के उसे पकड़ के सोफे पे बिठाती है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालती है और अदिति का पाँव यूँ नीचे बैठ के उसे अपनी थाइस पे रखती है। अदिति बोलती क्या कर रही हो, मेरा पाँव क्यों छू रही हो? जिस पे किरण उसे यूँ देखती है, तो अदिति शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। यहाँ किरण अपने रुमाल से उसके पाँव का सारा ब्लड साफ़ करती है और फिर दूसरे रुमाल से उसके पाँव पे पट्टी करती है और कहती है कि डॉक्टर को चेक करा लो, बार बार ब्लीडिंग होना अच्छी बात नहीं। ऐसे ही बोल के
किरण फिर से वहाँ जाने लगती है। वहाँ से जाने लगती है, इतने में अदिति बोलती है, सुनो, थैंक यू मेरी मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पे किरण ये पीछे होती है, कहती, मैं कोई हेल्प नहीं करी हूँ तुम्हारी, समझी, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई परवाह है। ऐसे चिल्ला के किरण फिर से होटल से बाहर चली जाती है। अदिति तो एकदम से सहम जाती है कि लड़की पागल है क्या, कभी एकदम से मेरी इतनी चिंता करने लगती है, मेरी हेल्प करने लग जाती है, फिर एकदम से चिल्ला देती है। यहाँ अदिति किरण को समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किरण उसके साथ इतना रूखा रूखा और इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है। पर यहाँ हमारी किरण, वो तो होटल से बाहर आके ज़ोरों से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि खुद को समझती क्या है, हाँ क्या समझती है खुद को, और मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों क्यों उसका दर्द मुझे आज भी तकलीफ देता है, क्यों उसका खून देख के मुझे दर्द होता है, क्यों मैं उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, क्यों मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। भगवान जी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, मैंने क्या बिगाड़ा था दीदी का, उसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों मुझे छोड़ के उस सभी को चूज किया, मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या कमी जोड़ी थी उसे प्यार करने में, सब कुछ दिया उसे, उसने जो बोला वैसा किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। क्या क्या मैं उसका प्यार डिजर्व नहीं करती थी, क्यों आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, और आपने फिर से उसे मेरे सामने लाके क्यों खड़ा कर दिया, बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, क्या आपको मजा आ रहा है मुझे इस तरह तड़पते हुए देख के, बोलो ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों, आप भी चुप हो, कौन देगा मेरे इन सारे सवालों का जवाब, मैं किससे जाके पूछूं। और ऐसे ही बोल के किरण बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रोती है। और उसे यूँ रोता हुआ और तड़पता हुआ देख के वही टूरिस्ट गाइड वहाँ पे आ जाता है, जो किरण की हेल्प करने की कोशिश करता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, पर यहाँ उल्टा किरण उसे ही पुश करके नीचे देख नीचे मतलब धक्का दे देती, जिससे वो बेचारा गिर जाता है। किरण उसे बोलती है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, और ऐसे ही बोल के अपने आंसू पोंछते हुए भागते हुए स्टेयर से ऊपर चढ़ जाती है। और यहाँ उसे इस तरह रोते हुए और भागते हुए अदिति भी देखती है। अदिति खड़े होती है और इतने में ही टूरिस्ट गाइड वहाँ पे पीछे से भागते हुए आते हैं और कहते, सुनिए किरण मैम, आपको क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रही हैं, क्या किसी ने आपको कुछ बोला, मेरी बात तो सुनिए। पर किरण तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ अदिति भी नाम जान जाती है, किस लड़की का नाम किरण है। वो सोचती है कि शायद शायद किरण उसकी वजह से हर्ट है, शायद किरण उसकी वजह से रो रही है, क्योंकि अदिति ने भी तो उसके साथ बदतमीजी की थी। और अब वो सोचती है कि उसे थैंक यू और सॉरी दोनों ही बोलना चाहिए, इसीलिए वो ऊपर आती है। पर ऊपर आने के बाद किरण उसे यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती है, और अदिति को ये भी नहीं पता था कि वो तो उसके सामने वाले रूम में ही रहती है। इसलिए अदिति चुपचाप अपने रूम के अंदर चले जाती है, वो बेड पर जाके लेटती है। पर अभी भी किरण का वही रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है। किरण का रोता हुआ चेहरा इमेजिन करते ही दीदी एकदम से उठ के बैठ जाती है और कहती है, वो लड़की इस तरह से क्यों रो रही थी, उसे क्या हुआ होगा। और फिर कहती, मुझे क्या, चाहे जो भी हो। और ऐसे बोल के दीदी फिर से सो जाती है। और अब देखते ही देखते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। जहाँ दीदी सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके पाँव पे वो रुमाल नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे बच्चे से पट्टी की गई है। दीदी समझ जाती है कि किसी और ने नहीं, बल्कि अभी नहीं की है। इसलिए वो उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। पर अभी भी उसके पाँव पे काफ़ी ज़्यादा दर्द था, जिससे वो सही से चल नहीं पाती, लड़खड़ा के चल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ किरण सुबह उठती है, इनफैक्ट वो उठती नहीं है, उठाई जाती है। उसकी बहन उसे ज़बरदस्ती उठाती है कि चलो चलो हमें घूमने जाना है। यहाँ किरण तो जाने से साफ मना ही कर देती है, पर उसकी बहन बोलती है कि दीदी प्लीज़, हाँ आपने बोला था अब आप मूव ऑन करेंगी और रोएंगी नहीं, तो आप यहाँ बैठ के किस बात का मातम मना रही हैं, चले मेरे साथ। ज़बरदस्ती उसे रेडी करती है। जहाँ ये लोग उसी होटल में नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जिस टेबल पे ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उसी टेबल पे वहाँ पे अभी और अदिति भी आ जाते हैं उसी बच्चे को लेके। और वहाँ पे उन दोनों के साथ दो जने और थे, एक लड़की और लड़का, वो भी काफ़ी ज़्यादा यंग थे।
इन्हें देख के तो किरण वहाँ से उठ के जाने ही लगती है, पर इतने में किरण की बहन उसका हाथ थामती है, कहती दीदी आपने बोला था कि उसके प्रेजेंस से आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, तो अब आप कहाँ जा रही हैं? आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं बैठी रहेंगी। तो किरण चुपचाप से बैठ जाती है। किरण यहाँ सबको दिखाती है कि उससे बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा और वो मजे से खाना भी खा रही है, पर असल में ऐसा नहीं था। किरण सबसे नजरें छुपाते हुए अदिति को बार-बार देखे जा रही थी और खुद को हर्ट भी कर रही थी। वो जिस फ़ोर्क से खाना खा रही थी उसी फ़ोर्क को अपनी हथेली में यूँ चुभाने लगती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसके हाथ से ब्लड भी आता है। जब वो बहुत ज़ोर से चुभाती है तो उससे भी दर्द होता है और वो फ़ोर्क नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे झुकती है फ़ोर्क उठाने के लिए, तभी उसकी बहन भी नीचे झुकती है और कहती है दीदी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप रूम में चले जाइए, मैं आपका खाना वहीं भिजवा दूँगी। जिस पे किरण यूँ उठ के बैठ जाए, कहती नहीं मेरा खाना हो गया। ऐसे ही बोल के किरण जाने लगती है, तभी उसकी माँ बोलती है चुपचाप बैठो और खाना फिनिश करो। किरण बोलती माँ मैंने खा लिया। उसकी माँ कहती बोला ना बैठो, तो किरण गुस्से में कहती मैंने बोला ना मेरा हो गया है, आई एम डन। ऐसे बोल के वहाँ से गुस्से से चली जाती है और यहाँ अदिति भी उसे देख लेती है, पर अभी देख नहीं पाता क्योंकि वो जैसे पीछे घूमता इतने में ही किरण ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था और वो सोचता कि शायद उसकी गलतफहमी होगी, किसी और की आवाज़ सुनी और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ अदिति बोलती है कि लड़की पागल है क्या? मुझे लगा सिर्फ मुझ पे ही चिल्लाती है, पर ये तो सब पे ही चिल्लाती रहती है। खैर यहाँ पे थोड़ी देर में अदिति जो है अपने बाकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है और ये लोग भी खाना ख़त्म होने के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ किरण भी चुपचाप गाड़ी में बैठी थी, पर वो ना कुछ देख रही थी ना ही कोई पिक्स या वीडियोस में इन्वॉल्व हो रही थी। वो चुपचाप एक नुक्कड़ पे बैठी थी। वहाँ जो टूरिस्ट गाइडर था वो किरण से बात करने के लिए आता, पर किरण तो उसे हर बार इग्नोर कर देती थी। वो किरण में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। ये चीज़ किरण की बहन भी नोट करती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पे वो तो साफ-साफ बोल देता है कि देखो मुझे तो तुम्हारी सिस्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझे लगता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है। क्या वो पहले किसी से प्यार किया करती थी? जिस पे वो बोलती है देखो मेरी बहन तुम्हारे टाइप की नहीं है, ना ही तुम उसके टाइप के हो, तो तुम तो उससे दूर ही रहना। उसकी लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम्स है और तुम कुछ और क्रिएट मत कर देना, तुम्हारा एहसान होगा। ऐसे ही बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ ये लोग अब जिस रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आते हैं, उसी रेस्टोरेंट में अदिति भी आई हुई थी, पर अदिति यहाँ पे अकेली थी और वो एक टेबल पे अकेले बैठे किसी का वेट कर रही थी। यहाँ किरण उसे देखती है और वो वहाँ से जाने लगती है उठ के फ्रेश रूम होने के लिए वॉशरूम में। वहाँ अदिति भी आ जाती है जो किरण को देखती है और वह कहती है हे किरण मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पे किरण बोलती पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अदिति उससे बोलती तुम मुझसे इतना रूड बात क्यों करती हो? हमेशा चिल्लाती रहती हो। पहले मुझे लगा सिर्फ मुझ पे चिल्लाती हो, पर तुम तो आज सुबह उस लेडी पे भी चिल्ला रही थी। जिस पे अब किरण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किरण बोलती तुमने मुझे कोई पागल-वागल समझ रखा है क्या, जो मैं सब पे चिल्लाती रहती हूँ? आज मेरी जो भी हालत है सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से, और तुम ही मुझसे क्वेश्चन कर रही हो। हाँ, तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुम इतनी सेल्फ़िश कैसे हो सकती हो अदिति? मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। और ऐसे ही वो दीदी को फिर से हर्ट करने लगती है। दीदी के दोनों शोल्डर से उसे पकड़ के दीवार से लगाती है और यहाँ दीदी को काफ़ी हर्ट भी हो रहा था। दीदी उसे बोलती है कि तुम पागल हो क्या, जब देखो मुझ पे चिल्लाती रहती हो, मुझे हर्ट करती रहती हो। किरणमती मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ? सीरियसली दीदी, तुमने जितना मुझे हर्ट किया है उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें चाह के भी कभी हर्ट नहीं कर पाऊंगी। तुमने मेरी पूरी पूरी की पूरी दुनिया तहस नहस करके रख दी और तुम बोल रही हो कि मैं मैंने तुम्हें हर्ट किया है? सीरियसली दीदी, तुमने जो मेरे साथ किया, क्या वो सब कुछ नहीं था? क्या वो सब यू आर राइट, मैंने ही हर्ट किया है। तुम्हें भी मैंने हर्ट किया और खुद को भी मैंने ही हर्ट किया है, क्योंकि मैं ही स्टूपिड थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी। यू आर राइट, इनफैक्ट खुद को खुद को तकलीफ तो मैंने ही दी। तुम्हारी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा कोई दोष है ही नहीं। सारा दोष तो मेरा है ना, पागल तो मैं ही थी। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही पागल थी। और किरण ऐसे ही बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, पर इस टाइम उसे वॉशरूम से बाहर जाते हुए अभी देख लेता है जो किरण के पीछे पीछे भागता है। किरण तो गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। अभी भी उसके पीछे आता है। वो कहते हैं किरण ये तुम हो ना, प्लीज़ रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वो किरण का हाथ पकड़ता है, जिससे किरण को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ को यूँ झटका देती है और उसका गला दबाती है। कहती बोला था ना फिर से मेरे सामने आए तो तुम्हारी जान ले लूँगी, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँ। अभी बोलता है प्लीज़ प्लीज़ किरण, बस एक बार मेरी बात सुन लो। किरणमती, यहाँ तुम्हारे गार्ड्स नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेरे सर पे इतना बड़ा अभी ट्रस्ट मी,
मैं इस टाइम सच में तुम्हारी जान ले सकती हूँ, सो जस्ट लीव मी अलोन। पर यहाँ अभी उसके पीछा नहीं छोड़ता, अभी उसे फॉलो करता और कहता है मुझे तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी है, मैंने तुमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है, प्लीज़ तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, अदिति ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और अदिति बस तुमसे ही प्यार करती थी। जिस पे किरण हंसते बोलती, ओह प्लीज़ अभी प्लीज़, क्या तुम दोनों फिर से कुछ प्रॉब्लम में हो? हाँ, क्या मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हाँ ऐसे मांग लो, मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूंगी, जैसी भी हेल्प चाहिए होगी मैं सब करने को तैयार हूँ। पर प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ कि फिर से ना मुझे इन फजूल बातों में ना उलझाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम दोनों के बीच जो भी है तुम दोनों को मुबारक, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझसे दूर रहो। ऐसे ही बोल के किरण जाने लगती है, पर अभी उसका हाथ पकड़ के उधर नीचे रोड पे बैठ जाते और रोते हुए उसके हाथ पे अपना सर रखते हैं, कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला था, अदिति सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे अलावा वो कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरी मेरी बात सुनो। पर इतने में ही किरण अपना हाथ छुड़वाती है और अभी को बोलती है अभी मेरे पेशेंस का ज़्यादा इम्तिहान मत लो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मेरे सर पे खून हावी है, मैं सच में तुम्हारी जान ले सकती हूँ, समझे? ऐसे उसका हाथ फिर से झटक देती है। इससे पहले कि अभी उसे कुछ बोले तभी वहाँ पे उनका वही फ्रेंड आ जाता है जिनका वो बच्चा था, और वो कहता है कि अरे अभी तुम वहाँ अदिति को अकेले रेस्टोरेंट में छोड़ के आ गए हो, बेचारी कितनी परेशान हो गई है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। ये सुन के तो किरण का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका गुस्सा अब साथ में आसमान पे पहुँच जाता है और वो अभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूरती है, मानो जैसे वो अभी अभी का खून ही कर देगी। और इतने गुस्से में घूरने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अभी उसे बोलते हैं तुझे अभी आना था, तुझे पता नहीं है तूने क्या गड़बड़ कर दी। ऐसे बोल के वो फिर से किरण के पीछे भागता है, किरण को सारी सच्चाई बताने के लिए, पर किरण तो कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या अभी किरण को सारी सच्चाई बता पाएगा, क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा, और सारी सच्चाई जानने के बाद किरण क्या करेगी, क्या वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके अदिति को माफ़ कर देगी, या फिर उसने जो इतने टाइम में जो तकलीफ़ बर्दाश्त की है उसे प्रायोरिटी दे के इन्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार उसे तो मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। देन टाटा, बाय बाय।